गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 जीव विज्ञान की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है, जीवों में जनन। और अब दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जनन होता कैसे है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। इससे नई संतान की उत्पत्ति होती है, जनन कहलाता है। ऐसे ही ये एक पुष्प की संरचना है और किसी पौधे का पुष्प ही उसका जनन अंग होता है। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। 4 भाग होते हैं। इनमें से सबसे जो बाहरी भाग होता है, पत्तियों वाला भाग होता है, वह बाह्य दलपुंज होता है। और बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है वह बाह्य दल होती है। पुष्प का दूसरा रंगीन जो भाग होता है वो होता है दलपुंज, और दलपुंज की इकाई दल कहलाती है। पुष्प का तीसरा भाग होता है पुमंग एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम ही पौधे का नर भाग होता है। इसके 2 भाग हैं, पुतंतु फिलामेंट और परागकोश एंथर। जबकि पौधे का जो मादा भाग होता है वो होता है जायंग या गाइनोसियम। गाइनोसियम के भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। 3 भाग होते हैं जायंग के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है, और फटने के बाद में वर्तिकाग्र पर आ जाता है। किसी भी माध्यम के द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा ये वर्तिकाग्र पर आ जाता है। और वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद ये कुछ दिन या कुछ समय के बाद में ये जर्मिनेट होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने के बाद में ये एक पराग नलिका बनाने लगता है और अंडाशय में पहुंच जाता है। परागकोश में नर युग्मक होते हैं और अंडाशय में मादा युग्मक होते हैं। ये मादा युग्मक हैं छोटे छोटे। तो ये नर युग्मक यहाँ जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद में पराग नलिका के द्वारा ये जुड़ जाते हैं ओवरी से। ओवरी से जुड़ने के बाद में ये संलीत होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संलीत होकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, और जब युग्मनज परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो एक नई संतान को उत्पन्न करने में सहायक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के संयुक्त होते हैं बीजांड में, और बीजांड में ही एक बीज का निर्माण होता है जिससे नई संतान उत्पन्न हो जाता है। नई संतान उत्पन्न होता है एक अनुकूल वातावरण में। धन्यवाद।